आज हम देखेंगे ज्योग्राफी से ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्सेस टेम्परेट साइक्लोन। दोनों के डिफरेंस को सिंपल भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। पहले देखते हैं लोकेशन और एनर्जी के बेसिस पे डिफरेंस। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर, और इक्वेटर पर ये नहीं बनते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे वीक या नेग्लिजिबल होता है। वहीं टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होता है, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फॉर्म होता है मिड लैटिट्यूड पर, यानी कि 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर, पोलार फ्रंट जोन पर। एनर्जी सोर्स की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की एनर्जी सोर्स होता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इन्हें थर्मल इंजन भी कहते हैं। वार्म ओशन वाटर जो है इसके लिए फ्यूल का काम करता है, यानी कि मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस अगर सी सरफेस टेम्परेचर है तो उसके लिए एनर्जी फ्यूल का काम करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। वहीं टेम्परेट साइक्लोन के लिए फ्रंटोजेनेसिस, यानी कि वार्म और कोल्ड एयर मासेस के डेंसिटी डिफरेंशिएशन से एनर्जी मिलती है इनके, और ये डायनामिक सिस्टम भी होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सिर्फ समुद्र यानी कि ओशन में ही फॉर्म होता है, गर्म पानी पर ही, गर्म पानी की वजह से ही। लैंड पर ये डेसिपिएट यानी खत्म हो जाता है, जबकि टेम्परेट साइक्लोन लैंड और सी दोनों पर बन सकते हैं क्योंकि इनका फ्यूल जो है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, पानी नहीं। अब स्ट्रक्चर और लुक पर आते हैं इनके डिफ्रेंसिएशन के लिए। शेप एंड साइज। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है जनरली सर्कुलर या एलिप्टिकल होते हैं और इनका साइज जो है छोटा होता है, 100 टू 500 किलोमीटर। ट्रॉपिकल साइक्लोन के सेंटर में आई फॉर्म होता है जो कि बहुत काम एरिया होता है, बहुत शांत एरिया होता है। ओके, वहीं टेम्परेट साइक्लोन की अगर बात करें तो इसके शेप एंड साइज की, ये इन्वर्टेड वी या कॉमा शेप के होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, 300 टू 2000 किलोमीटर में फैले होते हैं। ओके, और इसमें टेम्परेट साइक्लोन में आई नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट और इम्पैक्ट की अगर बात करें दोनों के डिफ्रेंसिएशन में, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में, फिर 20 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास पोल वर्ड मूव करता है ये। इनका पाथ थोड़ा इरेटिक यानी कि अनप्रेडिक्टेबल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का पाथ। वहीं टेम्परेट साइक्लोन जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है ड्यू टू द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में, और इनका पाथ जो है प्रेडिक्टेबल होता है। विंड स्पीड और डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत तेज होता है, 100 टू 200 प्लस किलोमीटर पर आवर। इसीलिए डैमेज्ड विंड, स्टॉर्म सर्ज और टोरेंशियल रेन से भरा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे से साइक्लोन अम्फन आया था, फनी आया था, से हरिकेन आता है। वहीं टेम्परेट साइक्लोन की अगर बात करें तो विंड मॉडरेट होते हैं, 30 टू 150 किलोमीटर पर आवर। डैमेज ज़्यादातर प्रोलॉन्ग रेनफॉल, स्नो स्टॉर्म और फ्लडिंग से होता है। रेनफॉल अगर बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से हैवी और शॉर्ट लाइव्ड रेनफॉल होता है, कुछ घंटे या 1-2 दिन के लिए। वहीं टेम्परेट साइक्लोन में लाइट बट लॉन्ग लास्टिंग, कई दिन या वीक तक ये रहता है। इंडिया के लिए अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे कोस्टल स्टेट जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात को मानसून के पहले और बाद में अफेक्ट करता है। वहीं टेम्परेट साइक्लोन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेन यानी रबी क्रॉप के लिए ज़रूरी और स्नोफॉल लाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स देख लेते हैं इसको याद करने के लिए। ओरिजिन अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का वार्म ओशन वाटर और टेम्परेट साइक्लोन के लिए एयर मास कोलिजन है। और फ्रंट अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में एब्सेंट होता है, वहीं टेम्परेट में प्रेजेंट होता है। कोर अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में वार्म कोर आइज होता है, वहीं टेम्परेट में कोल्ड कोर नो आइज होते हैं, यहाँ पे कोई आइज नहीं फॉर्म होता है। मूवमेंट अगर देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, वहीं टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट होता है वेस्टर्ली के साथ। और इंडिया पर इम्पैक्ट देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्टल डिस्ट्रक्शन लाता है, वहीं टेम्परेट जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेन कराता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।